नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। जिस प्रकार लगातार हमने रोहतक झज्जर के बाद लगातार जो चुनाव कवरेज चाहे पार्षद की हो या सरपंच की हो या फिर विधायक के चुनाव, हमने हर चुनाव को आपको दिखाने की कोशिश की है। उसी कड़ी में आज हम पूछे हैं टिकरी जो मुंडका 35 का है, वार्ड है 35 है, और यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं गजेंद्र लटराल हैं, जो लगातार अपने मेहनत कर रहे थे और उसके बाद एक उठापटक होती है। उसके बाद टिकट का दूसरी तरफ जाना एक मुद्दा बन गया इस वार्ड का, क्योंकि तमाम सर्वे हमारे चलते रहते हैं। उसी मुद्दे को लेकर यहाँ उनके कार्यालय पर आज हम पहुँचे। तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और एक जो कैंपेनिंग चली हुई है गजेंद्र की, उसमें भी तमाम साथी पहुँचे हैं और उसको जो है मजबूत देने के लिए तमाम समर्थक यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी मैं बातचीत करूँगा किस तरह से, जैसे कि गांव और जिला पार्षद के चुनाव थे वो एक अलग मुद्दे पे चले, क्योंकि भाईचारे का चुनाव था, गाँव का चुनाव था। यहाँ पर पार्टियाँ हैं, मुद्दे हैं और क्या समस्याएँ हैं वो भी मैं इनसे निकलवाने की कोशिश करूँगा। और इस दौड़ में कौन सबसे आगे है वो भी इनसे पूछेंगे, और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें होंगी वो भी मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूंगा, और जो दिल्ली का माहौल है और जो चुनाव का माहौल है वो आप तक पहुंचाने की एक हमारी कोशिश रहेगी। तो तमाम गजेंद्र के समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। चुनाव है, काफ़ी नज़दीक आ गया है और समर्थकों का भी है जो जोश है वो एक कैंडिडेट के साथ साथ चलता है, क्या मान के चलते हैं? बोलो थोड़ा जो हमारी टिकट थी किसी और को दे दी, मैंने दम न रखी जी, टिकट किसी और को दे दी। क्या कुछ फर्क पड़ेगा टिकट जाने के बाद? सारे फर्क पड़ रहे जी, मैंने दम न करी फसल को और काटेगा, हम करने जुड़ देंगे जी। आप मजबूत रहेंगे तो कैसे काट पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं काटने देंगे जी। युवा साल हमारी जी के साथ हैं जिन्होंने तमाम नेताओं को बनाया, नेताओं को उठाते हैं बुजुर्ग और नेताओं को गिरा भी सकते हैं। इन्हीं बुजुर्गों के कंधे चलते हैं और इन्हीं के जो निर्णय होते हैं वो एक निर्णायक साबित होते हैं। सारी बातें आपके सामने हैं जी। पार्टी ने टिकट दे दिया जी और वापस भी ले लिया जी। ये जो टिकट लेना देना हुआ जी ये किसी पार्टी का भी नहीं है जी ये पूरी पार्टी का काम हो जी। ये एक और उन्होंने ही अपनी ताकत दिखा दी कि रात रात में टिकट को चेंज कर दो, वहाँ पर फूट पड़ जाएगी उसी गांव में और हम अपना जो चाहे वो करते रहेंगे। लेकिन आज उसी बात को देख के जो रोल उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने किया है, सारे लोग चाहे टिगरी के हैं, चाहे नीलवाल है, चाहे हैंडकूदना है, चाहे मुंडका है, इसी रोज में है। सब जैसे भाई साहब ने बताया, हर छोटे बड़े को इतना दुख हुआ है। अब इसके साथ ये क्या अन्याय किया और क्यों किया? पार्टी ने तो टिकट दे दिया था, लेकिन उनकी ऐसी चाल चली है उनने और ये दिखा दिया कि हम हैं। उसी बात के आधार पर ये समाज इकट्ठा हुआ है और एकजुट होकर ही इस काम को आगे ले जाएंगे, बेड़ा पार करेंगे। भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक होगा। रही समस्याओं की बात, आम आदमी पार्टी का था अनिल, कहीं भी जाके देख लो, चाहे मुंडका और टिगरी हो, कहीं भी करेंगे सर्वे, वहाँ भी जाएंगे। हाँ, वो गलियां भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नलियां टूटी हुई हैं, पानी गलियों में बह रहा है। थैंक यू। क्या कोई असर पड़ेगा इस, जो ये कहीं सुनने में ये भी आया कि पैसे के बलबूते पे टिकट को दाएं से बाएं किया गया है, एक मेहनती उम्मीदवार को पीछे धकेलने का काम भाजपा ने किया और जो नुकसान उठाएगा? पता नहीं। तो इस पैसे देने के बारे में तो हम लोग नहीं सर्वे हमने किया, कुछ है जो कैमरे के सामने नहीं बता पाते। ये बोलते हैं कि पहले टिकट आ गया, उसके बाद रातों रात कुछ ऐसा होता है कि टिकट को दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। ये तो कौन सी नीति राय है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जी। जब 13 तारीख को बुला लिया जी, ऑफिस में बुला लिया और 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए, आक्रमण नहीं दिया और दूसरे के हाथ में दे दिया। जबकि लगातार 5 साल पिछले चुनाव में बहुत अच्छी मेहनत करी थी इस लड़के ने। फर्स्ट बार उतरा था, मात्र 700 वोटों से पराजय हुआ, लेकिन दिल नहीं तोड़ा। इस लड़के ने इतना होनहार बच्चा है, समाज सेवक बच्चा है, सबका चाहने वाला बच्चा है, अच्छी सेवा भावना जानता है और पार्टी के लिए दिन रात लगातार एक काम करता रहा, लगातार। लेकिन इसका कोई दोष नहीं है, समाज ने उठाया, जो समाज ने उठाया, एक आवाज में उनको उठाया।
अब जो लड़ाई है वो गजेंद्र की न होकर पूरे मान सम्मान मान सम्मान की लड़ाई है, पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। ये गजेंद्र अकेले की लड़ाई नहीं है। जी बोलिए। गजेंद्र जी लड़ाई नहीं है भाई साहब, ये पूरे वार्ड की लड़ाई है जी। इसमें 36 कौम 36 बरादरी पूरा वार्ड, पूरे वार्ड की मान सम्मान का सवाल है ये जी। एक भाई का सवाल नहीं है। युवा साथी हैं जो हमेशा गजेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते, आप देख पा रहे हैं कि पूरा तन मन धन से साथ होंगे। एक बार देखिए पीछे भी आपको दिखाऊं कि इस तरह के जब समर्थक साथ होते हैं तो मैं कहता हूं कि उम्मीदवार में एक अलग सी ऊर्जा होती है, क्योंकि वो हर लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी तरह हमारे गजेंद्र भाई है। कितना आशीर्वाद मानते हैं कि वार्ड देगा? वार्ड पूरा वार्ड वोट देगा, पूरा वार्ड हमारा पूरा मुल्क जी। हाँ, हाथ जोड़ के देगा। कितनी वोटों से जीत मान के चलते हैं आप? जीत में कम से कम भी 10,000 वोट 15,000 वोटों से जीत मान के चलता हूँ अपने हिसाब से। बातचीत के लिए शुक्रिया, और भी पता कर लीजिए। अपने हिसाब से मैं जी 15,000 वोटों से जीतेगा जी। भाई गजेंद्र जो है जी आज से लोगों की सेवा नहीं कर रहा। जी। ये पहले 5 साल पहले भी प्रत्याशी था भाजपा का, और उस पर भी किसी कारणों से रह गया थोड़ी सी वोटों से। लेकिन इन्होंने अपना प्रयास, अपनी सेवा, अपनी मेहनत बिल्कुल एरिया पे कॉलोनी से लेके और बॉर्डर तक किसी ने भी कुछ भी कह दिया कि भाई यहाँ गली में पानी भरा है, चलो भाई यहाँ रोडे डाल दो, मिट्टी डाल दो, या नाली टूटी पड़ी है नाली बनवा दी। बीमारी के दौरान 2 वर्ष कोरोना काल चला है, लोग सिलेंडर के लिए मारे मारे घूम रहे थे। हाँ। लेकिन किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, किसी का हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हुआ, और किसी को दवाई नहीं मिली। लेकिन इन्होंने एक अपना टोल फ्री नंबर लोगों को दिया हर कॉलोनी में, हर गांव में, कि भाई किसी को भी कोई भी जरूरत हो मैं वहीं पे खड़ा मिलूंगा जी। और इसका प्रमाण भी दिए इन्होंने। हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ी लगवा दी कि भाई ऑक्सीजन जिसने जितनी जरूरत है ले जाओ, दवाई की जरूरत है दवाई ले लो। तो ऐसा बंदा और कौन मिलेगा जी। सब गांव में कॉर्पोरेशन, ये अनिल भाई आता था सैनिटाइज कराने के लिए गांव में, बाहर 1-2 मकानों पे सैनिटाइज कराया, फोटो उतारे और भाग गए। नाला साफ कराना है। सस्ती लोकप्रियता हासिल की उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप ये कहना चाहते हैं? सस्ती लोकप्रियता नहीं, वो लोकप्रियता बनी कहाँ, लोगों ने तो पता ही है जी। सच्चाई पता है आपको? लोगों को सच्चाई पता, हमने सच्चाई पता, उसने खुद को सच्चाई पता है जी। तो इसमें लोकप्रियता कहाँ बनी? लोकप्रियता होती तो आज इतने आदमी यहाँ थोड़ी मिलते, अनिल के पास ही मिलते। प्रयास तो करे हमने जो है गजेंद्र ने कभी भी अपना प्रयास छोड़ा नहीं जी। वो अब क्या मानते हैं कि कितना आशीर्वाद है आप देंगे उनको वोट? ऐसा है, अब तो ज्यादा तो हम नहीं कहते, लेकिन जितने भी कैंडिडेट है जी, अकेले में गजेंद्र है, अकेले में बाकी सारे हैं जी। शुक्रिया अंकल जी। लिया भाई पिछला वोट किस मुद्दे पे डाल के आए थे? पिछला तो जी मुद्दा ये था भी केजरीवाल सीन देखा था काम हो जाएंगे इसलिए दिए गई थी वोट जी। पर वह पाप में गई, क्योंकि विकास की एक लक्ष्य देखा गया था, कोई लक्ष्य पक्षा नहीं। केजरीवाल ने झूठ बोल ली और झूठ की वोट पड़ गई, हमसे गलती होगी। अब की बार ये बाल्टी का निशान आया हुआ है, इसको 40,000 प्लस जिताना मान रहेगा। इसलिए ये जो गाम राम बैठा है ना, दोनों दिन मिलने लग रही। मैं हाथ जोड़ के हूँ, जो अब की बार वोट बाल्टी से भी अलग रहेगा तो इस दुनिया का एक होने मानस काम का एक होने। ठीक है जी। जब जो चुनाव है अलग अलग मुद्दे होते हैं हर वार्ड के, और इस वार्ड में, इस वार्ड में क्या मुद्दे लेकर आप मानते हैं कि चुनाव जाएगा? भाई साहब इस वार्ड में ये है कि अब की बार जो हमारे स्टैंडिंग काउंसलर थे नील लाकड़ा जी, वो 5 साल में बिल्कुल एक बार भी टीकरी गांव में नहीं आए, और टीकरी क्या पूरे वार्ड में ही नहीं आए वो जी। तो उनके प्रति तो रोष है पब्लिक का। और गजेंद्र भाई ने पिछला जो चुनाव लड़ा था उसमें इनकी हार हुई थी, उसके बाद इन्होंने सबक लेके पब्लिक के बीच में हारे हुए प्रत्याशी के रूप में भी 5 साल उन्होंने इतना काम किया है
क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ इधर, रीडिंग वगैरह करता हूँ इनके एरिया में जी। वहाँ पे पब्लिक के मुंह पे गजेंद्र भाई का ही नाम है कि भाई इन्होंने इतना काम करवाया है जी। 4 साल 5 साल तक, जो सफाई के अपनी जेब से पैसे लगा के ट्रैक्टर वगैरह सफाई कर्मचारी, तो भले ही इनका टिकट किन्हीं भी कारणों से कटा है, लेकिन पब्लिक के दिल में इनके लिए इतना प्यार है कि ये एक तरफा चुनाव जीत रहे फिलहाल। और कोई साथी अपना विचार देना चाहे तो? तमाम जो समर्थक हैं जो गजेंद्र से कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाली जो तारीखें हैं वो ऐलान करेंगे कि किसके सिरे से वार्ड का ताज जाएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम बातें जो सामने निकल के आई, वो तो सबसे पहली बात तो ये कि ये चुनाव है वो एक सरदारी का चुनाव बन गया है, क्योंकि जिस तरह से टिकट को रातों रात देके भाजपा ने, मैं बतौर एक पत्रकार मान के चलता हूं कि गलती भी साबित हो सकती है कि पहले एक उम्मीदवार की तैयारियां कराई गई, उसके बाद उसका टिकट काट दिया जाता है रातों रात। उसके बाद जो नाम निकल के सामने आए वो दोनों भाजपा के बड़े नेता हैं, उन नेताओं का भी असर इस वार्ड में रहेगा। दूसरी बात है जो लगातार उनके कोरोना काल की जो मेहनतें हैं उसको भी जनता देखती आ रही है कि किसी भी टाइम उन्होंने जो काम जनता ने कहा उसको कहीं ना कहीं कोशिश की है गजेंद्र ने, वो भी उनका प्लस पॉइंट रहेगा इस चुनाव में। और जो तमाम चाहे गलियों की बात हो या स्ट्रीट लाइट की बात हो, वो भी सामने निकल के आए। और जो युवाओं की राय है कि पहले गजेंद्र को पहले टिकट क्यों दिया तो फिर काटा क्यों, ये एक बेइज्जती महसूस कर रहे हैं युवा, जिसका असर सीधा चुनाव पे पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है गजेंद्र के यहाँ से। और वार्ड की जनता तक हम पहुंचेंगे, जो मातृशक्ति है उस तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि गजेंद्र का पलड़ा है वो भारी है, कहीं ना कहीं 70 में अकेले गजेंद्र हैं और 30 में सभी उम्मीदवार हैं। और आगे की जो रिपोर्ट होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक मेरे साथ बने रहे और देखते रहे वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। शुक्रिया।